बात याद रखनी चाहिए कि ये जो नौजवान है हमारे मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर और मुस्तकबिल है, इनके मुस्तकबिल के साथ मत खेलें। ये याद रखें, जो क़यामत के 4 सवाल होंगे उनमें से एक ये भी होगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और ये वो माल होगा जो हलाल होगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में कौन कौन से बेहतरीन इदारे, इंस्टीट्यूट और एकेडमी हैं जो कोरियन लैंग्वेज बेहतरीन पढ़ाती हैं, उस टॉपिक पे है। प्यारे दोस्तों, मैं ज़रा आपको अपने बचपन में लेकर चलता हूँ कि जब आप सुबह बचपन में आप 5वीं जमात में या 7वीं में या 6ठी में पढ़ते थे, तो सुबह जब माँ के हाथ की रोटी और लस्सी और मक्खन के साथ नाश्ता करके जब स्कूल जाते थे, और वहाँ जब दोपहर का टाइम होता था तो उस्ताद कहता था कि अपनी तख्तियों वगैरह को मेट कर साफ़ करके उसे दोबारा लिखो। तो वो नलके के पानी से जब वो हम अपनी तख्तियों को साफ करते थे, गाची लगा के, फिर धूप में इस तरह हाथ हिलाकर उसे जब हम सुखाते थे, और उसके बाद जब साइडों पे कच्ची पेंसिल से हाशिए लगाकर जब उसकी लकीरें लगाकर जब लिखते थे ना, उसके ऊपर नाम तालिबे इल्म, तो वो जो लफ्ज़ था उसकी हकीकत का अब ज़िंदगी में पता चलता है कि नाम जो तालिबे इल्म लफ्ज़ होता है उसका क्या मतलब है। इसलिए इल्म लैंग्वेज के लिहाज से हो या ज़िंदगी के लिहाज से हो, जो इल्म है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा रहनुमाई करता है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन सी बेहतरीन एकेडमी है जिनसे आप कोरियन लैंग्वेज सीखकर या कोरियन जो स्किल टेस्ट होता है उसकी तैयारी करके कोरियन कल्चर के मुतालिक जानकर आप अपने अच्छे नंबर लेकर अच्छे रिज़्क की खातिर साउथ कोरिया आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो सहरा जाता है हमारा पाकिस्तान जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है उनके सर, क्योंकि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की बदौलत से ही कोरिया में जो लीगल और ईपीएस के ज़रिए टेस्ट के ज़रिए लोग 2008 में 7 में जो शुरू हुए थे, इसकी बुनियाद रखने वालों में जो बेहतरीन मुनफरिद और काबिल एहतराम हमारे जो मोहसिन हैं उनका नाम सबसे पहले आता है, जिनका नाम है जनाब मोहम्मद मंजूर रिहान साहब। ये वो शख्सियत है कि जब से कोरिया में लोग आना शुरू हुए हैं ये उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, लैंग्वेज के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, स्किल टेस्ट के हवाले से, और ये सन 1996 से लेकर अब तक हाजिर सर्विस हैं। और हम इन्हें सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने खुद भी अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की, और जो वहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं या जिस किस्म का उन्हें लैंग्वेज के लिहाज से मसला होता है उनकी बेहद रहनुमाई भी करते हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान का जो दिल है, लाहौर है, वहाँ पर ये जो ओईसी का ऑफिस है उसमें अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ओईसी का जो दफ्तर है लाहौर में उसका एड्रेस आपके सामने और फ़ोन नंबर भी शो हो रहा है। अगर आपने लैंग्वेज पढ़नी है तो वहाँ जाकर आप इस नंबर पर रब्ता करके वहाँ जाकर लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद आता है, जो इस्लामाबाद हमारा मेन मरकज़ है ओईसी का, उसमें जनाब मोहतरम तैयब साहब होते हैं, वो ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद अगर कराची में चले जाएं ओईसी के ऑफिस में तो वहाँ पर फयाज साहब होते हैं। इसी के साथ पेशावर में जाएं तो पेशावर में सुहेल साहब होते हैं। यानी कि ये 4 सेंटर अब भी ऐसे हैं जो इस वक्त लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। इनकी जो फीस होती है वो बिल्कुल मुख्तसर और थोड़ी होती है बाकी एकेडमियों की निस्बत, यानी कि इनकी टोटल फीस 7,000 होती है। 45 दिन का कोर्स होता है, 4 घंटे की क्लास होती है, और ये बुक 1 पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद बंदे का इम्तिहान लेते हैं। अगर आप इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो आपको जो बुक 2 होती है वो फ्री में पढ़ाते हैं। और ये जो हम 7,000 फीस देते हैं ये उनके पास नहीं जाती, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के कौमी खजाने में जाती है, जिससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होता है। और इसके बाद जो मेन दूसरा बेहतरीन इदारा है जो जो सरकारी इदारा भी है, जिसे नमल भी कहते हैं, और वहाँ पर भी जो है ना लैंग्वेज के कोर्सेज कराए जाते हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में, लेकिन कोरियन का भी वहाँ पे होता है। लेकिन वहाँ पर जो जिसने बेसिक सीखनी हो वो वहाँ जाकर थोड़े उससे मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानते हैं वो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए या टॉपिक टेस्ट देने के लिए वहाँ जाकर अगर आप तैयारी करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी है। जो मैंने ओईसी के बताए हैं या नंबल के मैंने बताए हैं, हर इलाके का, हर सिटी का आपके सामने एड्रेस और नंबर शो हो रहा है। आप यहाँ पर कॉल करके अपनी लैंग्वेज के बारे में मालूमात ले सकते हैं।
अब इसके बाद हम आते हैं जो प्राइवेट एकेडमी है जो पाकिस्तान में जो है ना काफ़ी सारे लोगों को पढ़ाकर उन्हें कोरिया भेज रहे हैं। उनमें जो ओईसी से जो जब मैं कोरिया आया था 2008 में जो ओईसी की क्लास होती है 1 हफ्ते की, मैंने खुद इन्हीं मोहतरम सर से ली थी और उनका नाम है राजा इफ्तिखार अहमद, जो ईपीएस में अब भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी एकेडमी का नाम है दानियाल लैंग्वेज सेंटर और ये इस्लामाबाद में है। और ये जितनी में मैं अभी आपको लैंग्वेज की एकेडमीज के बारे में बताऊंगा, ये उनमें से वहद ऐसी एकेडमी है जिसमें उन्होंने लैब भी बनाई हुई है और लैब में वो बच्चों को सिखाते भी हैं कि आप अपने पेपर को किस तरह हल कर सकते हैं। इनका नंबर और इनका जो है ना एड्रेस वो भी आपके सामने शो हो रहा है। बाकी जिस भाई ने लैंग्वेज पढ़नी हो उससे ये चाहिए कि जब आप किसी टीचर का इंतखाब करें या एकेडमी का इंतखाब करें तो थोड़ा ये देख लें कि उस बंदे को पढ़ाने का तरीका आता है या उसमें अहलियत है या नहीं है, और वो कितनी देर से ये पढ़ा रहा है और उससे कितना इसके बारे में इसने लैंग्वेज पढ़ी हुई है या कोरिया में वो कितना रह कर गया है। क्योंकि पाकिस्तान में अब बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं कि जिन्हें 2-3 महीने पढ़ के वो अपनी एकेडमी खोल लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो नौजवान है हमारे मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर और मुस्तकबिल है, इनके मुस्तकबिल के साथ मत खेलें। ये याद रखें जो क़यामत के 4 सवाल होंगे उनमें से एक ये भी होगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और ये वो माल होगा जो हलाल होगा। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आती है वो है मोहम्मद इमरान इंसारी साहब होते हैं। ये हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, ये कोरिया में भी रह चुके हैं। ये पाकिस्तान गुजरावाला में इनकी एकेडमी है। इनकी एकेडमी का नाम है ELI एकेडमी। तो इनकी फीस भी बहुत मुनासिब होती है। ये अपनी वहाँ पर खिदमत सर अंजाम देते हैं। अगर किसी ने इनके पास भी जाकर पढ़ना हो, इनका नंबर और इनका एड्रेस ये सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। आप इनसे रब्ता करके इनसे भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हमारे बेहतरीन और प्यारे मोहतरम दोस्त हैं असद अब्बास साहब। ये हमारे ऐसे प्यारे दोस्त हैं कि ये कोरिया में भी 5 साल रह के चले गए हैं और इनकी जो एकेडमी है ये ज़िला चकवाल में वाक़ है। और इसके अलावा जो इनकी एकेडमी का नाम है वो है कोरियन स्किल एकेडमी, और इन्होंने अपनी एकेडमी को 2013 से शुरू किया हुआ है। और इसके साथ साथ इनकी काबिलियत यह कि इन्होंने खुद हिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है और पाकिस्तान नमल यूनिवर्सिटी में स्पीच कोरियन लैंग्वेज में स्पीच का एक कंटेंट कंसेंट हुआ था, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये वहाँ उन्होंने प्राइज़ लिया था। और उसी बेस पर ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पाकिस्तान कोरिया में भी आ चुके हैं। और इसके साथ साथ फिर एक और हमारे 5वें नंबर पर आते हैं शहजाद इकबाल साहब। ये पाकिस्तान में सहीवाल के सिटी में रहते हैं और इनकी जो एकेडमी है उनका नाम है सनराइज कोरियन लैंग्वेज सेंटर। तो इनका एड्रेस और नंबर आपके सामने शो हो रहा है। आप इनसे भी रब्ता करके अपनी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। इस दोस्त को मैं बज़ाते खुद भी जानता हूँ, ये कोरिया में रह कर गया है और मुझसे भी अच्छी ज़बान माशाल्लाह ये बोलता है, लिखता है, जानता है। और ये इसने लेवल के जो 5 टेस्ट होते हैं उसने वो भी पास किए हुए हैं और माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड है। और इसके पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं पढ़ने के लिए। अगर किसी ने सहीवाल में पढ़ना है तो इनसे रब्ता करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 6 पर आते हैं राजा मुनव्वर हुसैन साहब। इनकी एकेडमी रावलपिंडी में है और इनकी एकेडमी का नाम पाकिस्तान कोरियन लैंग्वेज एकेडमी है। ये 2006 से पढ़ा रहे हैं और ये पाकिस्तान की वहद एकेडमी है कि जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और कई हज़ारों यानी कि कई सौ की तादाद में इस एकेडमी से भी पढ़े हुए लड़के इस टाइम कोरिया में मौजूद हैं। इसके बाद मोहम्मद इब्राहिम बाजवा साहब का नाम कोरिया के पाकिस्तान के उन चंद नुमाया लोगों में शामिल होता है जिनके लड़के कोरिया में सबसे ज़्यादा हैं और इनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है। इन्होंने अपनी एकेडमी का जो आगाज़ है वो 2007 से शुरू किया है और 10 साल ये कोरिया में भी रह कर गए हैं। और ये वाहिद पाकिस्तानी हैं जो यहाँ कोरियन थेजन इमिग्रेशन में 3 साल का इन्होंने काम भी किया इमिग्रेशन में एज ए ट्रांसलेटर। और इनकी जो एकेडमी है उनका नाम है जमान कोरियन लैंग्वेज एकेडमी। और इनकी जो एकेडमी है ये चुवेंडा जफरवाल में इनकी एकेडमी है। अगर आपसे लैंग्वेज वहाँ के जो रहने वाले हैं दोस्त पढ़ना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करके इनके साथ इनका एड्रेस और इनका नाम नीचे शो हो रहा है।
उसके बाद राव सजाद अली हैं, इनकी जो एकेडमी है ये पाकिस्तान के शहर उकाड़ा में है और उसका नाम है अल मसूम लैंग्वेज एकेडमी। मैं इन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ, यहाँ कोरिया में रह कर गए हैं, तजर्बा भी है और इसके साथ साथ ये लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है। और इन्होंने अपने जो इनकी एकेडमी है वहाँ पर एक दो ट्विटर भी रखे हुए हैं, वहाँ ये यानी कि लैंग्वेज वगैरह पढ़ा रहे हैं। इनका एड्रेस, नंबर और नाम सामने शो हो रहा है, आप इनसे भी रब्ता करके अपनी लैंग्वेज अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, मैं बेसिकली खुद लोधरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे लोधरा के साथ जो मुल्तान डिवीज़न है तो वहाँ पर भी एक बेहतरीन और मशहूर एकेडमी है, जो वहाँ पर भाई पाकिस्तानी हमारे भाई होते हैं, वो मोहम्मद जुल्करनैन है और उनकी जो एकेडमी है उसका नाम है आइडियल एकेडमी ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस, और ये मुल्तान में है। और ये ऐसी एकेडमी है कि जहाँ पाकिस्तान के अलावा जापान की, इटली की या चाइना की ज़बान वगैरह भी पढ़ाई जाती है। और इन्हों को पढ़ाते हुए 5 साल का तजर्बा भी है और ये वो उनके पास उस्ताद हैं या खुद हैं जो पाकिस्तान में नमल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप लैंग्वेज के लिहाज से अगर ऑनलाइन या आप नेट पर पढ़ना चाहते हैं तो आर्यराम कोरिया का एक मशहूर टीवी चैनल है, उसकी बहुत सारी साथ यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे लेट्स स्पीक कोरियन तो उनके पूरा पैराग्राफ आ जाता है, तो उसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक फिक्रे के ऊपर इंग्लिश में बैठकर 2 टीचर और 2 स्टूडेंट बात करते हैं जो बंदे को समझ भी आती है। और इसके साथ साथ हमारे पिंडी के एक दोस्त हैं मोहम्मद इजाज अहमद, उनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इजाज कोरिया। तो आप अगर यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे, जो लोग बेसिक पढ़ना चाहते हैं और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं तो इन चैनल के ऊपर जाकर तो वहाँ पर भी आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले दोस्तों ये मैं मालूमात बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की हैं और बहुत सारे जो वीडियो देखने वाले दोस्त हैं उन्हें पता भी होगा कि जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिनका मैंने नाम लिया है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है तो आप उन दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ जो लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप देखने वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इससे बेहतर या और कोई और भी लैंग्वेज एकेडमी है तो उसके बारे में भी मुझे आप कमेंट्स में उनका नंबर देंगे तो मैं उनसे रब्ता करके इसके ऊपर एक और वीडियो भी बना सकता हूं, ताकि पाकिस्तान के हर सूबे में या हर ज़िले में यानी कि ऐसी एकेडमी के लिए वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को दूर दूर जाकर पढ़ने के लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और ये जो मैंने लास्ट में बताई है, ये मुल्तान वाले भाई मोहम्मद जुल्करनैन की, इनकी एक एकेडमी कराची में भी है, वहाँ पर भी ये कोरियन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। अगर इनका जो नंबर है इसके ऊपर आप रब्ता करेंगे तो आपको ये दोस्त है मोहम्मद हफीज़, उनके अंकल की पाकिस्तान में एकेडमी है शकरगढ़ में, उनकी एकेडमी, उनका जो नंबर है वो भी आपके सामने शो हो रहा है। उनका नाम मोहम्मद शकील है और वो पाकिस्तान की बहुत ही फेमस एकेडमी है और उस एकेडमी से यहाँ कोरिया में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कोरियन लैंग्वेज के लिहाज से जितनी भी एकेडमी बताई हैं इनका भी उन नाम उनकी गिनी चुनी उन बेहतरीन एकेडमियों में शुमार होता है कि जो बेहतरीन है। आप इनसे भी रब्ता करके अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।